कभी नोटिस किया है सोशल मीडिया पर हर दूसरी वीडियो में 3 वर्ड जरूर सुनने को मिलते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी। हर कोई बोलता है बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, बी प्रोडक्टिव, लेकिन किसी ने कभी ये बताया ही नहीं कि ये तीनों एक ही चीज नहीं है। और शायद इसी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स, क्रिएटर और ड्रीमर्स रोज गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर आज उनका प्रोडक्टिव डे नहीं था तो शायद वो लेजी हैं। नहीं, हो सकता है तुम बस कंफ्यूज हो। आज इन तीनों वर्ड्स का असली मतलब समझते हैं, ना डिक्शनरी की लैंग्वेज में, ना मोटिवेशनल क्वोट की लैंग्वेज में, रियल लाइफ की लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान रोज सुबह 5 बजे उठता है लेकिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है, और दूसरा इंसान हफ्ते में सिर्फ एक दिन 12 घंटे पढ़ता है, दोनों में ज्यादा डेंजरस कौन है? पहला, क्योंकि उसने एक हैबिट बना ली। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी भी परफेक्ट होना नहीं था। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज वापस आना, चाहे कल तुम फेल हुए हो, चाहे आज मूड खराब हो, चाहे घर में प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे तुमने सिर्फ 15 मिनट की पढ़ाई की हो, तुम फिर भी अपनी चेयर पर बैठ गए। बस यही कंसिस्टेंसी है। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है कभी ब्रेक मत लो। गलत। कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक के बाद डिसअपियर मत हो। एक दिन मिस हो गया, ठीक है, 2 दिन ठीक, लेकिन तीसरे दिन फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन का गेम नहीं, रिटर्न का गेम है। अब आते हैं डिसिप्लिन पर। और हॉनेस्टली ये वर्ड सबसे ज्यादा ओवर यूज होता है। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना भी नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है जब तुम्हारा माइंड बोले बस आज नहीं, और तुम बोलो सिर्फ आज ही तो करना है। डिसिप्लिन इमोशंस का वेट नहीं करता, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने डिसीजन पहले ही ले लिया होता है। सोचो, सुबह अलार्म बजा, बॉडी कह रही है सोने दे, डिसिप्लिन कहता है उठ, बुक खोलो। माइंड कह रहा है कल से, डिसिप्लिन कहता है नहीं अभी। इसीलिए डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट फ्यूचर को कंफर्टेबल बनाता है। अब तीसरा वर्ड, प्रोडक्टिविटी। और ये सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। आजकल प्रोडक्टिव दिखना बहुत आसान है। लैपटॉप खोल लो, नोट्स फैला दो, हाइलाइटर रख दो, स्टडी लैम्प ऑन, बैकग्राउंड में लोफी म्यूजिक, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो स्टडी मोड, और 6 घंटे बाद एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं। ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ बिजी दिखना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो टाइम दिया उसमें एक्चुअल प्रोग्रेस हुई या नहीं। अगर तुमने सिर्फ 1 घंटे में एक डिफिकल्ट चैप्टर जेन्युइनली समझ लिया, तुम प्रोडक्टिव थे। और अगर तुमने पूरा दिन प्लानिंग ही की तो तुम बिजी थे। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये तीनों वर्ड्स एक चेन की तरह काम करते हैं। कंसिस्टेंसी तुम्हें टेबल तक लाती है, डिसिप्लिन तुम्हें चेयर से उठने नहीं देता, और प्रोडक्टिविटी बताती है उस वक्त का रिजल्ट क्या निकला। प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली चेस करोगे तो हर दिन गिल्ट मिलेगा, क्योंकि हर दिन इक्वली प्रोडक्टिव होना पॉसिबल ही नहीं। कुछ दिन ब्रेन स्लो होगा, कुछ दिन हेल्थ खराब होगी, कुछ दिन लाइफ बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो कुछ भी नहीं, और डिसिप्लिन नहीं तो कंसिस्टेंसी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच बताऊं, नीट हो, यूपीएससी हो, बिजनेस हो, जिम हो या यूट्यूब, लोग टैलेंट की वजह से कम जीतते हैं और बोरिंग हैबिट्स की वजह से ज्यादा। कोई भी सक्सेसफुल इंसान रोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करता, वो बस ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कल से 12 घंटे पढ़ने की कसम मत खाना,
बस एक प्रॉमिस करना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रोज वापस आऊंगा। 20 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आप को ये कह दिया मैं वो इंसान हूँ जो रोज आता है, उस दिन से तुम बदलना शुरू हो जाओगे। और याद रखना, कंसिस्टेंसी तुम्हें शुरू करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें रुकने नहीं देता, प्रोडक्टिविटी बताती है कि तुम कितना आगे बढ़े। लेकिन इन तीनों से पहले एक और चीज आती है, डिसीजन। क्योंकि जब तक तुम डिसाइड नहीं करते तब तक ना कंसिस्टेंसी आती है, ना डिसिप्लिन और ना ही रिजल्ट। सो स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, शो अप अगेन एंड अगेन एंड वन डे लोग कहेंगे यार तू लकी है। सिर्फ तुम्हें पता होगा वो लक नहीं था, वो 1000 नॉर्मल दिनों का साइलेंट कंसिस्टेंसी था। कीप इट अप।